नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 मार्च 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है। विशाखा नक्षत्र है रात्रि 8:50 तक और इसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र है। हर्षण योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में दोपहर 2:07 तक रहेंगे और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज रात्रि में 8:50 से फिर पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। आज रंग पंचमी है। इसी रंग पंचमी के साथ होली का जो ये त्योहार था यहां आकर के पूर्ण हो जाता है। दशाओं की गुप्त चाल। जी हां, किस उम्र में कौन सी दशा अचानक जातक को करोड़पति बना देती है, क्या आप जानते हैं? हर व्यक्ति की जिंदगी में एक विशेष उम्र और उस उम्र पर जब ग्रहों की दशाओं का सहयोग मिलता है तो जातक देखते ही देखते बेहद अमीर हो जाता है। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं वो गुप्त दशाएं कौन सी हैं और आयु के विशेष पड़ाव पर जब वो दशाएं आपको प्राप्त होती हैं तो निसंदेह उन आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाती हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए सदैव आप प्रयत्नशील होते हैं। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य और ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं तो वहीं मंगल मिथुन में, केतु कन्या में है, चंद्रमा तुला में, शनिदेव कुंभ में, तो वहीं बुध शुक्र सूर्य और राहु ये चार ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां बुध और शुक्र वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, ये चंद्रमा देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। बुधवार का दिन सौम्यवार और देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में यानी सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज अपने सभी नए कार्य प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
24 मार्च दिन सोमवार, प्रसूति स्नान, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, आभूषण निर्माण का मुहूर्त, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, सेवा आरंभ करनी है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, या दक्षिण दिशा की यात्रा करनी है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 9 बजे से लेकर के 10:37 के बीच वृषभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, ये मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। यदि इन मुहूर्तों में से किसी भी मुहूर्त की आपको आवश्यकता हो, नोट करके रखिए। ये मुहूर्त आज के नहीं है। आज के जो मुहूर्त हैं, आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल में मैंने आपके लिए बता रखा है, उसे जाकर के आप देख लीजिए। कौन सा कार्य आपको आपके जीवन में श्रेष्ठ लाभ देने वाला है। लाभेश से जाना जा सकता है जीवन में कितना होने वाला है धन लाभ। यह बेहद अद्भुत तरीका है। अगर आप इस तरीके को जानना चाहते हैं, इस विषय को समझना चाहते हैं, क्योंकि इसको समझ लिया तो आप समझ सकेंगे जीवन में धन कैसे होगा, कितना होगा। इस विषय को भलीभांति समझने के लिए एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए। यह जानकारी बेहद अद्भुत है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आपने बहुत से ऐसे लोगों को जाना है, देखा है, जो बेहद कम उम्र में अचानक करोड़ों अरबों के स्वामी बन जाते हैं। कौन सी दशा उनके लिए उस समय में बेहद श्रेष्ठ सिद्ध होती है, आज दशाओं से संबंधित बेहद अद्भुत जानकारी आपको देने जा रहा हूं। बस इतना ध्यान रखिएगा, इसे कहीं आपको नोट करके रखना होगा। प्रिय दर्शकों, यदि शुक्र की दशा 18 से 30 वर्ष के बीच हो, 18 वर्ष के उम्र से जातक के लिए 30 वर्ष के बीच यदि शुक्र की दशा हो, तो ऐसी स्थिति में जातक, बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें शुक्र का फील्ड भी जुड़ा हुआ है, चाहे वो मीडिया हो, एंटरटेनमेंट इत्यादि हो, ऑनलाइन बिजनेस कई तरह के हैं, इससे जातक को अचानक धन लाभ होता है। तो वहीं राहु की दशा अथवा शुक्र में राहु की अंतर्दशा, ध्यान से सुनिए, राहु की दशा अथवा शुक्र में राहु की अंतर्दशा 22 से 28 वर्ष के बीच अगर यह दशा प्राप्त हो, तो यह जातक के लिए अचानक बड़ी सफलता दिलाने वाली। ऐसा जातक कोई नया व्यापार शुरू कर सकता है, शेयर बाजार हो, ऑनलाइन ट्रेडिंग का कोई और कार्य हो जिससे विशेष सफलता हासिल कर सकता है। प्रिय दर्शकों, मंगल की महादशा या मंगल की अंतर्दशा 20 से 28 वर्ष के बीच मिले, तो ऐसी स्थिति में जातक सेना, प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की कंपटीशन, विशेषकर सरकारी नौकरी इत्यादि में सफलता, और सरकारी नौकरी में हो तो अचानक प्रमोशन प्राप्त करता है। यह हुआ प्रारंभिक दौर, यानी पहली अवस्था। अब है दूसरी अवस्था, मध्य आयु, 30 से लेकर के 50 वर्ष के बीच। ये दशाएं जो जातकों को 30 से 50 के बीच महाधनवान करोड़पति बनाती है, वह है गुरु की दशा, और उसमें भी गुरु की दशा और गुरु की दशा में शुक्र की अंतर्दशा, यह बहुत श्रेष्ठ माना गया है। गुरु की दशा को भी, गुरु की दशा 30 से 50 के बीच हो, अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। गुरु की दशा में शुक्र का अंतर हो, और यह विशेष करके 32 से 45 के दौरान हो, तो जातक बैंकिंग या किसी तरह की कंसल्टेंसी या विदेश से जुड़ा कोई कार्य करके जबरदस्त पैसा हासिल करता है। प्रिय दर्शकों, शनि की दशा भी जातक को सफलता दिलाती है 35 से 50 के दौरान। अगर आप उम्र के 35 से 50वें वर्ष के बीच में हैं, तो शनिदेव की यदि दशा आपको चले, तो जमीन से, उद्योग से, लंबी अवधि वाले जो बिजनेस हैं, तेल, मशीनरी इत्यादि के उद्योग से आप बहुत पैसा हासिल कर सकते हैं। बुध की महादशा, और उसमें भी बुध में शुक्र का अंतर जब चलेगा, तो ये 30 से 45 वर्ष के बीच के दौरान का जो समय होगा, वो जातक के लिए बेहद श्रेष्ठ होगा। बुध की दशा हो और उसमें भी बुध में शुक्र का अंतर हो, 30 से 45 की उम्र के बीच जातक हो, तो जबरदस्त सफलता हासिल करता है, चाहे वो मीडिया हो, लेखन का, या किसी भी तरह के मार्केटिंग, कंसल्टेंसी इत्यादि या शेयर बाजार से सफलता हासिल करता है। अब बारी आती है उत्तरार्ध की, यानी अधिक उम्र 50 के बाद की। 50 के बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीवन के पूर्वार्ध में तो बहुत पैसा नहीं देखे, लेकिन जाकर के जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने बहुत पैसा देखा। तो उनकी कुंडली में कौन सी दशाएं थी? सूर्य की दशा। 50 से 60 के बीच यदि सूर्य की दशा चले तो ये बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है सूर्य की दशा पहले आ जाए तो अच्छा नहीं, लेकिन इस दौरान यह समय बहुत जबरदस्त होता है। अगर आप सरकारी नौकरी में पहले से हैं तो किसी बहुत बड़े पद पर, प्राय आप लोगों ने कई बार देखा कि रिटायरमेंट के बाद और बड़ा पद उनको मिल गया,
राजनीति में, प्रशासन में, नेतृत्व वाले सभी कार्य में। अब याद रखिएगा ये किस पर विशेष फायदा देने वाला है? जो ऑलरेडी शासन वाले कार्य से जुड़ा हुआ है, सरकारी कार्य से जुड़ा हुआ है, उनके लिए भारी धन, भारी प्रतिष्ठा दिलाने वाला है। चंद्रमा की दशा 50 से 70 के दौरान कृषि कार्य हो या होटल इत्यादि का व्यापार हो, रियल एस्टेट का व्यापार हो, आमतौर पर 50 से 70 के बीच बहुत कम ही लोग इस तरह का व्यापार करते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा की दशा में यह व्यापार किया जाए अथवा कोई पारिवारिक व्यवसाय हो, खाद्य उत्पाद जितने भी हों, इसमें अचानक बड़ी सफलता मिल जाती है। केतु की महादशा और उसमें भी केतु में गुरु की अंतर्दशा या केतु में शुक्र की अंतर्दशा 55 से 75 के बीच अगर मिल जाए, केतु की दशा मिले 55 से 75 के बीच और उसमें भी केतु में गुरु या शुक्र की अंतर्दशा, आध्यात्मिक गुरु इत्यादि बन जाइए, सलाहकार बन जाइए, लेखक बन जाइए, शोधकर्ता, अप्रत्याशित संपत्ति, अप्रत्याशित प्रसिद्धि, कई कथावाचक, कई ऐसे लोग हैं। एक उदाहरण से समझिए, हालांकि नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन सदगुरु जग्गी वासुदेव एकाएक प्रसिद्धि में आए और जीवन के उत्तरार्ध में यह समय अपना प्रभाव दिखा देता है उम्र के साथ। अब यहां पर मैं आपको एक जानकारी और देता हूं कि थोड़ी सावधानियां भी बरतनी होंगी। अगर आपकी कुंडली में कम उम्र में शुक्र की दशा आई है अथवा राहु की दशा आई है और राहु की दशा में शुक्र का अंतर आया है, वहां भी मैंने बताया था पैसा बहुत आएगा, लेकिन उस दौरान निवेश इत्यादि में आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। मध्यावधि में गुरु की दशा आई है और उसमें शनि का अंतर आया हुआ है, तो उस दौरान आपको स्थायी संपत्ति में निवेश अवश्य करना चाहिए। जितना हो सके स्थायी प्रॉपर्टी में उसी दौरान आपको निवेश कर देना चाहिए, क्योंकि उस दौरान किए हुए निवेश को आप तो खाएंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी भोगेंगी उसको। और उम्र के अंतिम 50 के बाद वाले में अगर चंद्रमा की दशा हो और अथवा सूर्य और केतु की दशा हो, चंद्रमा हो या सूर्य केतु की, तो बहुत रिस्क नहीं लेना चाहिए। जिस क्षेत्र में आपको जबरदस्त अनुभव है उन्हीं क्षेत्रों से जुड़ करके आपको कार्य करना चाहिए, उन्हीं क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए। उन्हीं क्षेत्रों में निवेश करके आप बड़ा धन, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान हासिल कर सकते हैं। यहां एक पॉइंट उत्पन्न होता है, बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो ये कहेंगे कि हालांकि मैं ये बता देता हूं कि जिस समय में ये दशा आई है और उसी समय आपकी उम्र भी वो होनी चाहिए, अगर है तो निसंदेह आपको लाभ मिलेगा। अब 1% एक और संभावना भी बनती है, उस 1% पर भी हमें विचार कर लेना चाहिए। वो 1% क्यों मैंने कहा? वैसे तो संभव है कि इनमें से कोई ग्रह आपकी उम्र के इसी पड़ाव पर हो और इसी दौरान आपको मार्केस हो, यानी वो ग्रह मार्केस के रूप में हो। मैंने जब जिस ग्रह की दशा करी, सूर्य की दशा मैंने की चर्चा की, आप शनि लग्न के हैं, सूर्य आपके लिए मार्केस हैं, तो सामान्य तथ्य तो यह है कि उम्र के इस पड़ाव पर आपको हार्ट अटैक आएगा कि आप बड़ी सफलता हासिल करेंगे। सामान्य तर्क तो यही है कि हार्ट अटैक आएगा, पैरालिसिस अटैक आएगा। रुकिए और समझने का प्रयत्न करिए, आपके पैरालिसिस अटैक और हार्ट अटैक से आपके पैसा कमाने का क्या लेना देना है? अब आप एक और पॉइंट उठा सकते हैं कि बेड पर पड़ा रहूंगा तो कहां से कमाऊंगा। अगर ये इतना ही प्रबल मार्केस बना हुआ है ग्रह जो आपको बेड पर डाल दे, तब तो बात ही खत्म, आप इस खेल से ही बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप इस खेल में हैं तो निसंदेह आपका प्रदर्शन जबरदस्त होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। आजमा लीजिए। जिन लोगों का बीता अगर उस दौरान भी, क्योंकि ये तो बहुत ऐसा विषय है नहीं कि कभी भविष्य की बात है, अभी की बात है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी कुंडली में टाइम निकल भी गया होगा। अब भाई जीवन भर के मैंने 3 भागों में बांटे हैं, कुछ आने भी लोगों के बाकी होंगे। अगर आ रहा है तो समय को आजमा लीजिएगा, जो बीत गया अगर ऐसा गया है तो उसे भी आजमाइए। मार्केस भी है तब भी। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। आज सूर्य गायत्री आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात, इस मंत्र का 21 बार जप अवश्य करिएगा। विशेष करके आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर आज का दिन आपको विशेष सफलता दिलाने वाला है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। आज अपना व्यवहार जितना हो सके सकारात्मक और सहयोगात्मक बना करके रखिएगा। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो बढ़िया है, नई नौकरी का प्रस्ताव मिलने वाला है। बाकी कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मैं कह सकता हूं आत्मविश्वास से आप भरे हुए होंगे लबालब। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है।
कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो अवश्य कर सकते हैं। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या है उसे भी सुलझा सकेंगे आज। कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत बढ़िया है। झूठ मत बोलिएगा, झूठ आज आपके हित में नहीं है। लव लाइफ के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा है, जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना है। अपनी आंखों का भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ में संचरण करें। गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी का दर्शन करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए और हो सके तो मीठे पान का बीड़ा भी आज गणेश जी को अर्पित करिए और बाद में उसे प्रसाद समझ करके स्वयं ग्रहण करिए। समझ लीजिए ये प्रयोग आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला होगा। आपके जीवन में जो भी समस्या, पारिवारिक जीवन में जो भी समस्या चली आ रही होगी उसका समाधान कराएगा, पूर्व के किए कार्यों से लाभ दिलाएगा। बाकी कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बढ़िया है। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। व्यापार से संबंधित कोई परेशानी थी, कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी समस्या से जूझ रहे थे, फंसे हुए थे, तो समझ लीजिए वहां पर आपको राहत मिलने वाली है। आर्थिक स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है। धन उधार लेने के लिए दिन ठीक है, पर धन उधार दे नहीं सकते हैं। और वृषभ के प्रेमियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत प्रतिकूल है। प्यार का इजहार मत करिएगा, मुसीबत में पड़ेंगे। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। मिथुन के जातकों की बात करें तो आज स्नान से पूर्व 4 तेज पत्ता घर के किचन में आपको मिल जाएगा। अपने सर पे 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर दक्षिण पश्चिम दिशा में कहीं डाल दीजिए। इससे क्या होगा? उलझने सुलझेंगी। और क्या होगा? जितने भी पूर्व के रुके हुए कार्य थे, जो पुश करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ रहे थे, वो कार्य बनने लगेंगे। और आपके अंदर बहुत आलस्य की वृत्ति यदि उत्पन्न हो गई थी, आप जरूरी कार्यों को टाल रहे थे, वो सारे काम आप पूरा कर लेंगे। लाभ के योग बनेंगे और करियर में प्रगति का अवसर प्राप्त होगा। तो ये कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया रहेगा, आपके लिए मददगार साबित होगा। वक्त आने पर आपको मदद मिलेगी। आपको भी चाहिए कि औरों की आज मदद करें। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य को करने के लिए दिन अनुकूल है। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। व्यापार के सिलसिले में यात्रा आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से के विवाद से आपको दूर रहना होगा। विवाद की स्थिति में आप मुसीबत में पड़ेंगे। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो तनाव रहने वाला है, लेकिन इसके बावजूद आपके कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं आएगी। आपका कॉन्फिडेंस जम करके रहेगा, बुलंद रहेगा। यानी कॉन्फिडेंस के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई कमी नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो स्वास्थ्य में कोई कमी, कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप करें। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ का संबंध बना हुआ है। आज स्नान के जल में थोड़ा कपूर मिलाइएगा, इससे आपके अंदर ताकत आएगी, सहन शक्ति, परेशानियां, कठिनाइयां, इनको सहने की। वैसे बता दूं, दिन बहुत अच्छा है। जहां भी आप हो, भाग्य आपके साथ साथ चलने वाला है। बस आप भाग्य का साथ मत छोड़िएगा। लाभ के योग बन रहे हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करिए। यात्रा आपके लिए लाभप्रद बनी हुई है। जो लोग विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं या जा रहे हैं, उनके लिए यात्रा सुखमय रहने वाली है। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए तो विशेष दिन अच्छा है, धन प्रदायक है। मित्र की सहायता आपको मिलेगी और जरूरत से ज्यादा काम का बोझ मत ले लीजिएगा। दांपत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मानसिक तनाव थोड़ा रहेगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश करिए। और वहीं सिंह के जातकों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य गायत्री आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्, इस मंत्र का 21 बार आप जप करिए। यूं समझ लीजिए भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। चाहे वो लाभ की स्थिति हो, चाहे कार्यक्षेत्र में मौके न मिल रहे हो, सब कुछ मिलने लगेगा। जीवन सामान्य धारा में बहेगा। आज अपने पुरुषार्थ में कोई कमी मत लीजिएगा। और हां, प्रेशर लेने से हिचकिएगा भी मत। जोखिम लीजिए, प्रेशर लीजिए। मानसिक परेशानी होती है तो होने दीजिए, पर आज के दिन का लाभ उठाइए।
नई नौकरी का प्रस्ताव मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, योजनाएं आपकी सफल होंगी। लेन देन से संबंधित कार्य कर सकते हैं, पर दूसरों के काम में दखलंदाजी बिल्कुल ठीक नहीं है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। दांपत्य जीवन भी बहुत खुशहाल है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का परिणाम आपको संतुष्ट कराने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर ग्रे है। निवेश आप करें। और कन्या के जातक आज गणेश जी के मंदिर में जाएं, उनका दर्शन करें, गणेश जी को दुर्बा अर्पित करें, कपूर से उनकी आरती करें और मीठे पान का बीड़ा उन्हें अवश्य अर्पित करें। जल्दबाजी का काम शैतान का, सो जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, अन्यथा धनहानि होगी। विशेष करके निवेश के मामले में बहुत सतर्क रहें। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है। काम का बोझ थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन कोई चिंता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि सहयोग आपको मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया है दिन। निवेश ना करें, कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ, लापरवाही से नुकसान होने वाला है। बाकी वैसे किस्मत का साथ मिलेगा, बस भाग्य के भरोसे बैठे नहीं रहना है। लव लाइफ ठीक है। दांपत्य जीवन भी सुखमय है। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो उसमें सुधार करने के लिए दिन अच्छा है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का अवश्य ख्याल रख लीजिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण। आज प्रातःकाल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। 4 तेज पत्ता घर के किचन से ले आइए और अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर डाल दीजिए। प्यार से मिलिए, प्रेम से मिलिए। ऐसा आज मिलिए कि जिससे भी आप मिलें वो आपका अपना हो जाए। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए। बाकी कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाने वाला है। आपकी कोशिशें सफल रहेंगी। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो करिए। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बस वाहन सावधानी के साथ चलाइए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। और विवाहित हैं तो जीवन साथी से अनबन की भी थोड़ी संभावना है, ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। विशेष करके जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, बैंकिंग और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए 4 है और लकी कलर क्रीम है। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें में संचरण कर रहे हैं। आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। इस मंत्र का 21 बार जप करिए। अपने गुस्से, अपनी उत्तेजना पर कंट्रोल रखिए। शांत रहने का प्रयत्न करिए। बाकी काम आपके बनेंगे, कोई काम रुकने वाला नहीं है। मेहनत में अपने कोई कमी मत रखिएगा। कार्यक्षेत्र में भी दिन अच्छा जाने वाला है। हाँ, छोटी मोटी विघ्न बाधाएं परेशानियां उपस्थित होती रहेंगी। अच्छी बात यह है कि ये परेशानियां आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा और व्यापार में खुशी मिलेगी। कोई अच्छा कार्य आपका बनने वाला है या कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आएगा। कोई बड़ी डील होने वाली है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। पार्टनर से सहयोग, मान सम्मान प्राप्त होगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में मानसिक अशांति और तनाव, जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत रहती है, उनको दिक्कत है, या जिन लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन है पहले से, वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। आज वृश्चिक राशि के जातकों को अगर कोई तकलीफ होती है तो वो है आपके आलस्य के कारण। आलस्य से आपको बचना होगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप करें जानकार की राय से। धनु के जातकों का सितारा बुलंद है। बहुत अच्छा है दिन। आज स्नान के जल में थोड़ा कपूर मिलाकर के स्नान करिएगा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिएगा और बाकी स्थिर मन से काम करिएगा। ऐसा कोई कार्य नहीं जो आज आपका बनेगा नहीं। जो भी कार्य प्रारंभ करें उसमें सफलता मिलेगी। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। विपरीत का सहयोग मिलेगा। स्वतंत्र व्यापार करते हैं तो वहां भी आपको लाभ होने वाला है। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो उसका आपको फायदा मिलेगा। दिन अच्छा बीत रहा है, अच्छा है तो इसका लाभ उठाइए। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को अच्छा कहूंगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से लंबे समय से रुका हुआ कोई कार्य बन सकता है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी ऐसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, गोचर कुंडली में चंद्रमा का लाभ का संबंध बना हुआ है तो छोटी मोटी बाधाएं, मानसिक अशांति इत्यादि आ सकती हैं। वैसे कोई स्वास्थ्य में दिक्कत नहीं। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए जामुनी है। निवेश करिए।
मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा दशम में संचरण कर रहे हैं। आज सभी मकर राशि के जातक गणेश जी के मंदिर में अवश्य जाएं, उनका दर्शन करें, गणेश जी को मीठे पान का बीड़ा अवश्य अर्पित करें। आमदनी में वृद्धि और खर्च पर नियंत्रण, पारिवारिक जीवन, पेशेवर जीवन सब संतुलित, हर क्षेत्र में संतुलन बनेगा। गणेश जी की कृपा से हर तरह की विघ्न बाधा परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। बाकी कार्य क्षेत्र में भी दिन बहुत अच्छा बीतेगा। यूं समझ लीजिए कि लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न, आपकी खुशियों में वृद्धि होने वाली है। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। कारोबारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कारोबार में लाभ होने वाला है, परंतु बिना सोचे समझे बोलना, हर मामले में टीका टिप्पणी करना, इससे आज आपको नुकसान हो सकता है। मानसिक परेशानी में भी आप पड़ सकते हैं। लव लाइफ ठीक है आज मकर राशि के जातकों का। प्रेमियों के लिए विशेष सफलतादायक है दिन, प्यार का इजहार करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो और ज्यादा बढ़िया है। लॉ फील्ड के विद्यार्थी, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी और छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को पीठ दर्द की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आज आपके लिए ये हल्का लाल है, निवेश करिए। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज नवम का संबंध बना हुआ है। बहुत बढ़िया है दिन आपके लिए भी। आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिए। 1 चम्मच दही खाकर के ही घर से जाइएगा और धैर्य पूर्वक काम करिएगा। भाग्य का साथ मिलेगा। तल्लीनता के साथ मन लगा करके जिस कार्य में आप लग जाएंगे, समझ लीजिए वो काम बनेगा, सफलता आपके कदमों में होगी। पूरी पारदर्शिता से बस काम करना है। काम में कोई ईमानदारी मत, कोई कमी भी ईमानदारी मत छोड़िएगा, ईमानदारी के साथ काम करिएगा। बाकी कार्यक्षेत्र में सारे काम आपके बनने वाले हैं। मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए। पिता का सम्मान करिए। पिता के साथ संबंध में यदि कोई अनबन या परेशानी चल रही थी, उसको सुलझाने के लिए जरूरत पड़े तो पिता के सामने झुकिए। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। बाकी कुल मिलाकर के आपको सफलता मिलेगी। बहुत ज्यादा बोलना, झूठ बोलना, अपने मन की बात हर किसी से शेयर करना ठीक नहीं होगा। दांपत्य जीवन सुखमय है, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन अच्छा रहने वाला है। जिन लोगों को पेट जन्य रोग है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है, निवेश भी आप करिए। और मीन के जातक आज के दिन का लाभ उठाएं। आज सभी मीन राशि के जातक केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। 1 चुटकी हल्दी जल में डाल करके स्नान करें और साथ ही साथ माता पिता की कही बात को मानिएगा। उनके आशीर्वाद के साथ ही कोई कार्य प्रारंभ करिएगा। कार्य क्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारी परंतु तनावपूर्ण माहौल के लिए आपको तैयार रहना होगा। वैसे तो ये तनावपूर्ण माहौल भी आपके लिए अवसर उत्पन्न करेगा, लेकिन हाँ, मानसिक रूप से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में अल्प लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। पैसा कहीं फंस सकता है। निवेश न करें, सावधानी के साथ करें, न करना ज्यादा अच्छा है। और अब पूरे व्यापारी वर्ग के लिए कहना चाहता हूं, आज प्रतिद्वंदिता से बचिएगा। जोश में आकर के किसी के लिए भला बुरा अपशब्द का प्रयोग मत करिएगा। यह बात घर पर भी लागू करिए। विशेष करके दांपत्य जीवन में गलत फहमी के कारण परेशानी उत्पन्न होने वाली है। प्रेम संबंध के मामले में भी थोड़ी परेशानी दिख रही है। तो वही बात यदि विद्यार्थियों की करें तो सकारात्मक है दिन, लेकिन उसके लिए और प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मविश्वास में आपको अपनी कमी महसूस होगी। स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिएगा। जिन लोगों को पहले से ही कफ जन्य रोग की शिकायत हो, अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है, निवेश ना करें और करते हैं तो जानकार की राय से। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।